वो दुष्ट कहने लगा रानी चिंता मत करो, अरे सारी दिन सारी रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आके बोली तेरी जैसी राक्षसी होगी। वो दुष्ट बोला राक्षस तो होगी लेकिन उसमें खूबी होगी क्या? रानी सुनो कि मेरे समान योद्धा होगा और बस जीती न कोई अरे पाएगा। कहने लगा वो दुष्ट रानी मेरे जैसा योद्धा होगा लेकिन उससे कोई जीत नहीं पाए, इतना बलवान होगा। और बोला और सुनो संत महात्माओं सज्जन लोगों को बहुत सताया करेगा वो। और बोला अकेले हैं
मम्मी देख ली हमारी, मम्मी देख ली पी दीदी टेटुआ खून पी लिए तुम। मत जाती तो ऐसा बोले कन्हैया लाल की। इधर रानी जब वापस लौट करके आई, आके सखियों से जैसे ही मिली है मेरे भैया, जैसे ही देखा सखियों ने पूछ लिया बहन ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, क्या हुआ? तो रानी ने मन की बात तो नहीं बताई। क्यों? अगर आज हम इन सखियों को अपने मन की बात बता दें तो कल को यही सखियां हमारा मजाक बनाएंगे, हंसी बनाएंगे मेरी। रानी बोली जब तुमसे मैं बिछड़ गई थी ना तो आंधी तूफान में एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और उस बंदर ने मेरी साड़ी को फाड़ दिया, मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ा, मेरी चुनरिया को भी फाड़ दिया। कोई बात नहीं, अब घर पे चले? बोले हाँ अब घर पे चले। मेरे भैया रानी वापस लौट करके जब आई, नहीं कानन में बांध ले, बताओ कैमरा ऊपर बांध लो, उधर बांध दो बीच में। ले आ तू ये ले हमें चुटिया बांध दे। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उस बच्चे ने जब जन्म लिया परीक्षित महाराज महाप्रलय सी दर्शाने लगी। क्यों? क्योंकि जब घर में कोई सपूत पैदा होता है ना, सपूत तो सगुन होते, यानी सगुन, सगुन का मतलब होता है अरे बरसों से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, सगुन होता। और जब घर में कोई कपूत पैदा होता है तो अपसगुन होता है। अपसगुन का मतलब होता है बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। मेरे भैया उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगी। देखा महाराज उग्रसेन भी डरने लगे। कैसा नजारा हो गया जब उस बच्चे ने जन्म लिया। कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और महाप्रलय घन घन करके घन उमड़ी पड़ा और धड़कने लगी धुन भरी। घन घन करके घन उमड़ी पड़ा धड़कने लगी धुन भरी। आ गया युगल तालाबों में हिल गई थी पारी यमुना जी की। महाप्रलय सी दर्शाने लगी। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। और एक बात कही, राजन ये बेटा कभी दुनिया में नाम रोशन नहीं करेगा। अरे ऐसे बच्चे से तुम संतान ही नहीं ठीक थे। लता पत्तों में लपेटा उस कंस को जल में बहा दिया, चले जाओ तुम्हारे जैसे पुत्र की मुझे कोई जरूरत नहीं। कंस चलता ढूंढता हुआ पहुंच गया कहाँ? वटेश्वर में। सूरसेन जी जल में स्नान कर रहे थे
और जैसे ही सूरसेन जी ने देखा तो भैया छोटा सा बच्चा संकट में देख के हर किसी को तरस आ जाता है। उस कंस को जल से बाहर निकाला, पाला बड़ा किया, अपने पास में रखा। देवऋषि नारद ने जब सोचा अगर कंस सज्जन लोगों के पास रहा तो भगवान का भक्त हो जाएगा, और भगवान का भक्त बन गया तो भगवान इस भूतल पे कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया और नारद चले बजाते हुए उस बीड़ा को, और जैसे ही पहुंचे देखा सूरसेन जी ने, और कंस खड़ा था सामने। कंस कहने लगा, आइए बाबा नारद, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आओ आसन ग्रहण करो। बस आसन ही ग्रहण है। कैसे आना हुआ? कंस हाँ आना तो ऐसे हुआ, कुछ बात करनी थी तुमसे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल करो बाबा जी। ये बताइए, हाँ इस घर में आप रहते ही ये घर किसका है? बाबा जी बोलिए, आप बातें कैसी कर रहे हो? क्यों? आप पे हंसना आ रहा है। ये बताओ, जब मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ तो ये घर किसका हो सकता है? मेरे माता पिता का घर है। बड़े ही प्रेम से हमारे माता पिता मुझे रखते हैं। ये मेरा घर है, मेरे पिताजी का घर है। कंस, हाँ बात बताएं। कहो। ये घर तुम्हारा नहीं और ना ये माँ पिता तुम्हारे हैं। पूछो कैसे? कैसे बताओ? ये सब झूठ है, सच कुछ और है। जानना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहूंगा। तुम्हारा घर मथुरा में है। तुम्हारे पिता जिनका नाम महाराज उग्रसेन वो मथुरा के राजा हैं। तुम्हारी माँ है जिसका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा। और जब तुम छोटे से थे ना, हाँ तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में बहा दिया था। ऐसा कौन सा कारण था जो मुझे जल में बहा दिया? क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना तो महाप्रलय सी दर्शाई थी। बताया ये बेटा ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पिता ने लोगों की बातों में आके तुम्हें जल में बहा दिया। और सुनो कंस, हाँ बदला लेना चाहोगे पिता से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दुष्ट पिता से